नमस्कार। आज मुझे एक दो फ़ोन आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि पीछे वाली वीडियो में आपने कहा था कि 3 प्रकार की संध्या का विधान हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। अगर जो 3 प्रकार की संध्या नहीं कर पाता है तो उसको 2 प्रकार की संध्या जरूर करनी चाहिए, प्रातःकाल और सायंकाल। तो फ़ोन करके मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज, जो लोग संध्या नहीं कर पाते हैं, आपने कहा कि संध्या नहीं करने से बड़ा दोष लगता है, अगर जो संध्या नहीं करते हैं तो उनको कौन सा दोष लगता है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, देव दर्पण और दक्ष स्मृति, आचार भूषण, ये हमारे 3 ग्रंथ हैं जिनमें लिखा। आचार भूषण संख्या नंबर 8, 9, 99, उसमें संध्या की व्याख्या की गई है और वहाँ लिखा हुआ है, संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता जीव मानो भवे शूद्रो मृता शवा चाबी जायते। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जितने भी वर्ण हैं, ये अगर संध्या नहीं करते हैं तो वह अपवित्र और अशुद्ध कहलाते हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, वहाँ पर दक्ष स्मृति अध्याय 2 सफ़ा नंबर 27 में लिखा हुआ है, संध्याहीनो शुचि निर्माण महा सर्व कर्मशु यदंतम कुरुते कर्मणा तस्य फल भाग्य भवेत्। अर्थात जो संध्या नहीं करते हैं, संध्या के बिना वो जितना भी शुभ कर्म करते हैं उनको उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रातःकाल की संध्या के विषय में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी। सायंकाल की संध्या में तत्वदर्शी मुनियों ने सूर्य और तारों से रहित रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या कहा है। अर्थात जब सूर्य डूब रहे हों और रात का आगमन होने वाला हो, जहाँ सूर्य प्रकाश और अंधकार की जहाँ पर संधि होती है, उसको संध्या कहते हैं। प्रातःकाल भी सूर्य उदय होने से पहले अंधकार होता है और सूर्योदय होते ही उजाला हो जाता है। उसके बीच का जो समय होता है उसको संध्या काल कहा गया है। यह दोनों प्रकार की संध्याएं हैं। जब संध्या का भाव है संधि, मतलब कि जब प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले जो अंधकार होता है उन दोनों की संधि होती है, और सायंकाल सूर्यास्त होने के समय उसके बाद जो अंधकार छाता है उसको संधि कहा गया है। तो उस संधि से ही संध्या कहा गया है। आचार भूषण में कहा हुआ है, ब्राह्मण रूपी वृक्ष मूल संध्या है। विशेष करके जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं, चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म कर्म इनके पत्ते हैं, अतः मूल रक्षा यत्न से इनको हो। सारे वर्णों के लोगों को संध्या अवश्य करनी चाहिए। संध्या करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। विप्रो मुक्षो मूल कान्यत्र संध्या वेदो शाखा धर्म कर्मणि पत्रम तस्माल मूलम यत्नो रक्षणीयम छिन्ने मूल्य न वृक्षो न शाखा। समय पर की गई संध्या इच्छा अनुसार फल देती है। जो संध्या का समय मैंने बताया है, उस संध्या के समय पर जो संध्या की जाती है वह हमें हमारी मन की इच्छा के अनुसार फल देती है, और बिना समय की गई संध्या बंध्या स्त्री के समान हमारे शास्त्रों का है। स्वकाले सेविताम संध्या और नित्यम काम उदा भवेत आकाले सेविताम चाचा संध्या बंध्या वधुर्भव। प्रातःकाल में तारों के रहते हुए मध्य काल में जब सूर्य आकाश के मध्य हों, संध्या काल में सूर्य
अस्त के पहले इस तरह की 3 प्रकार की संध्या कही गई है। प्रातः संध्या सनक्षत्रा मध्य भास्कराम सा सूर्य पश्चिमाम संध्या तीसरा संध्या उपासते। सायंकाल में पश्चिमी की तरह मुख करके जब तक तारों का उदय ना हो, प्रातः काल में पूर्व की तरफ मुख करके जब तक सूर्य का उदय ना हो तब तक आदमी को अपने इष्ट के दिए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का, इष्ट का ध्यान इत्यादि करना चाहिए। इसको संध्या कहते हैं। जपन्न सितम सावित्री सवित्रम प्रत्यघ्यात को उदयात संध्या प्राग प्रातरे भी तिष्ठोद सूर्य दर्शनात्। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करना चाहिए। अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ये प्रातः काल और सायंकाल की संध्या कही गई है। इस संध्या में प्रातः काल में भी जो आपको आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का जाप प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले ही संध्या में बैठ जाना चाहिए, और जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाए तब तक नहीं अपने आसन को छोड़ना चाहिए। सायंकाल सूर्य के रहते ही अपनी संध्या में बैठना चाहिए, और जब तक तारों का उदय नहीं हो जाए तब तक संध्या करनी चाहिए। इन समय को संध्या का काल कहा गया है, इसलिए इन दोनों समय त्रिकाल की संध्या का विधान है। मगर कारणवश दोपहर की संध्या अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसको 2 काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। 2 काल की संध्या करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से यह जन्म पूर्व जन्म जन्म जन्मांतर कृतम सर्व पापम। इस जन्म के पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के जो किए हुए हमारे द्वारा पाप हैं, उन पापों का समूल नाश हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं, ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। आगे की बारे में अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सबको जय श्री राम।